ब्रज की पावन धरती मथुरा के महावन स्थित रमनरेती आश्रम में इस वर्ष पारंपरिक और आध्यात्मिक होली का भव्य आयोजन हुआ, जहां रंग और भक्ति व संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद महाराज के सानिध्य में संतों और हजारों श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के साथ फूलों और प्राकृतिक टेसू के रंगों से होली खेली। सुबह से ही पूरा आश्रम परिसर जय राधे कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा और भक्तिमय माहौल ने सभी को भाव विभोर कर दिया। आश्रम प्रशासन द्वारा टेसू के फूलों से करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक रंग तैयार किया गया। साथ ही 11 क्विंटल गेंदा और गुलाब के फूलों से फूलों की होली खेली गई। विशेष बात ये रही कि रासायनिक और मिलावटी रंगों पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। श्रद्धालुओं को केवल आश्रम में तैयार प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलने की अनुमति दी गई, जिससे पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया गया। सुबह लगभग 11 बजे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का भव्य मंचन हुआ। मयूर नृत्य और लठमार होली की मनोहारी झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरु शरणानंद महाराज ने राधा कृष्ण स्वरूपों को अबीर गुलाल अर्पित कर उत्सव का शुभारंभ किया, जिसके बाद संतों और सेवादारों ने फूलों की वर्षा के बीच रंगोत्सव का आनंद लिया। मुख्य उत्सव में 20 क्विंटल से अधिक फूल, 6 कुंतल अबीर गुलाल, 2 किलो चंदन और 100 ग्राम केसर का उपयोग किया गया। वृंदावन से आए कलाकारों ने आज बिरज में होली रे रसिया जैसे पारंपरिक रसिया भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को और भी उल्लासपूर्ण बना दिया। रमनरेती की यह होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ब्रज संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक रंगों के संरक्षण का अनुपम संदेश देने वाला आयोजन बन गई। कृष्ण के सखा है नहीं शंकर के भूत प्रेत, जाने मान इंद्र जैसे देव को घटायो है। ग्रह लग्नवार तिथि शोध के बुलाए हम, और सब ही ने मिल मोई दूल्हे बनायो है। अरे चटपटी लगी अचल सुंदरी मिलेगी, ऐसी प्रेतनी को देख मेरो जीरा घबरायो है। नारी नवेली ना कोई बच्चे, सभी मिलके ये रंग सांझ सवेरे ओढ़े रंग, वो रंग सुरंग गुलाल पड़ो है। देखो सखी निर्लज भयो, ये पीपर को भूत मेरे पीछे पड़ो। अरे सुन तेरे मन की आए, तेरे मन में कहा बसे, अरे कहने लगे तेरे देह बसे, और कहने तेरे विष भरी है कटारी, कोठी न देखी गुमान भरी, बड़रावे मून पे जो काली घटारी। तू चित्ते छुड़ाए के चुप चले, तेरे अंग की एक विचित्र छटारी। भूरी में गोरी तू ऐसी लगे जैसे सत्तू पुजारी की भूती अटारी। हम तो बताए अपने जानते ने पर्दा पर घटा, तेरी मैया देखी एक दिन गोबर ले जाती वही, ऐसे लगे मानो लंका में तुझटा। तेरी बहन सुपरकाशी मोहन पे रींग गई, ऐसे मरलाई मानो सावन की काली घटा। अब सुन बनमानुष पिछले जन्म के मारन के जोड़ में ऐसा लगे जैसे जंगल में किसी का भैया बड़े भैया जल्दी करो, देखो वो साहित्य वो तीर तलवार हम पे नहीं है। अरे भाभी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब के मिनट
जो झुंझरी लटक रही है। हम के तो देख प्रेम से ही रहो सखी। आज प्रेम सो खेलेंगे भाग, समय अग्नि को याकू व्यर्थना निकालेंगे। कृष्ण के सखा हम, सखी तुम राधा जी की, प्रीत है पुरानी वाकू नई कर डालेंगे। नागन में घोरे रंग केसर की कीच कर, अबीर और गुलाल तुम्हारे गाल पे हूँ मारेंगे। मारेंगे ऐसो रंग करें ऐसो बेढंग, होरी में गोरी तोए हरी कर डाले। श्याम प्रिया होरी के भड़ुआ तुम लड़ुआ से, चीख ले घड़ाओ ऐसो रंग ना निकालेंगे। हारे ललचा कहा देकर कहूँ को, हाथ जो लगाओगे तो जवानी मत झाड़ेंगी। होरी में हराए की दुल्हन बनावे तुम्हें, सीधा माँ भैया की संग भावरिया डालेंगी। सोच समझ के छेड़ियों में बैठी मधुमक्खी को, ढंग के कठोर गाल कुप्पा कर डालेंगी।
हमारे मीडिया वाले भाइयों से भी निवेदन है कि ज्यादा व्यवधान पीछे वालों को न हो, इसका ध्यान रखें। आप सब आइए उन्मत्त होकर के, आज कई तो आनंद है, सब आइए मेरे साथ में। आज बिरज में होरी ने रतिया, आज बिरज में होरी ने रतिया, होरी रे मन जोरी रे 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 रतिया। आज बिरज में होरी रे रतिया, आज बिरज में होरी रे श्री ठाकुर जी महाराज जाइए, ये चलिए पीछे भैया, चलिए पीछे। संत महात्मा होली लीला के फूल अपने साथ में ले जाते और तकिया के नीचे धर के सोते, तो सपने में भी रासलीला का दर्शन होता है। आपको भी ठाकुर जी सपने में दर्शन देंगे।
तेज नजर वाला और कौन होगा पत्रकारों से ज्यादा। इतनी मर्यादा पूर्वक इसमें कोई केमिकल प्रयोग नहीं किया गया, न कलर में न गुलाल में। इसमें शुद्ध केसर है, शुद्ध गुलाब जल है, शुद्ध टेसू के फूल से रंग बनाया गया है, गुलाल भी वनस्पति रंग से बनाया गया है। टेसू का रंग, केसर और चंदन और गुलाब जल ये सब कांति के अभिवर्धक। ये कांति के अभिवर्धक होने के कारण इस ऋतु में जो आने वाले त्वचा इत्यादि रोग हैं उनका शमन करता है। ये पीत रंग, लाल रंग ये अनुराग का रंग है। अनुरंजनम अनुरागः, अनुरंजन जो है हमारे हृदय का प्रेम, उसको प्रकट होने के लिए कभी यहाँ रंग प्रकट हो जाता है, कभी ऊँटों से प्रकट हो जाता है और कभी कभी हाथों से भी प्रकट हो जाता है। हमने अपने यहाँ आपने कुमकुमा देखे हैं, ये कुमकुमा आजकल कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। विशेष रूप से आप लोगों के लिए निर्मित किए जाते हैं। ये कुमकुमा प्राचीन काल में अपने यहाँ प्रचलित थे। जो ऐसे करके तो गुलाल इधर उधर न करके जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में
आपका अनुराग लक्ष्य तक पहुंचे, ये संकेत है। हमारे अनुराग का केंद्र श्री कृष्ण है, हमारे अनुराग का केंद्र भगवती राधा रानी है। राधा रानी सब सखियों के रूप में है, सब सखाओं के रूप में हमारे नंदलाल हैं, और वस्तुतः दोनों में अभेद है, दोनों भेदवत दिखाई पड़ने पर भी अभिन्न है। हम लोग संस्कृत को भिन्ना भिन्न कहते हैं। उनका अनुराग अनंत है और उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे भगवान अनंत है, जैसी उनकी करुणा का कोई अंत नहीं है, जैसे उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है, उसी तरह उनके अनुराग का भी कोई अंत नहीं है। आज आप लोगों ने देखा, भगवान ने अपने हाथ से सबको पहले लड्डू खिलाए, निमंत्रण दिया, आओ कमान, यू आर वेलकम टू प्ले होली। तो मोहड़ो मीठो करके आइयो, कड़ुओ करके ना। तो ये लड्डू बहुत शुद्ध देसी घी के, पहले ठाकुर जी ने लड्डू की होली खेली। फिर क्रमशः उन्होंने पुष्पों में भी जो एलर्जिक रिएक्शन करने वाले पुष्प हैं, उनका प्रयोग नहीं किया गया। आप लोगों ने देखा, अपने सब जितने दर्शक गण थे उनसे प्रार्थना कर ली गई थी, ऐसा कुछ न करना अपने उल्लास में भर के जिससे तुम्हारे इतर लोगों को कुछ कष्ट हो। कुछ उनका नाम न ले करके फिर उसका कोई अलग अर्थ दिया जा सकता है। एक भी एलर्जिक फ्लावर नहीं कर। लाल और पीले यही जो अनुराग के रंग हैं, तो पहले भगवान ने फूल का नाम प्रसून दिया। प्रसून माने जो हमको हमारी प्रसन्नता को प्रकट करने का माध्यम है। हमारे अनेक भाव हैं, हम उनको जो एक प्रेम से फूल अर्पित कर दिया, तो लोक में भी आप जानते हो, किसी को प्रेम से एक फूल ले जा करके किसी के अगर जूड़े में लगा दो तो उसका कितना इफेक्ट होता है। वो फ्लावर इम्पोर्टेंट नहीं, फूल इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारा अनुराग इम्पोर्टेंट है। किसी ने एक बड़े प्रेम से फूल लेकर के और तुम्हारे के बटन में लगा दिया, उसको लोग संभाल के रखते हैं। मेरे पास सन 65 का एक गुलाब का फूल किसी की कृपा का अब तक सुरक्षित मैंने रखा है, मुझे उनका स्मरण आता है। ये मैंने एक प्रतीक कहा। तो प्रसून जो है, और मन को भी अर्पित करने का एक ढंग हमारे पास प्रसून है, प्रसन्नता है। खिले रहो, जैसे फूल खिलता है, सबको सुरभि देता है, उसी तरह आप भी सबको मन को खिलाओ अपने चेष्टाओं से। ये सब प्रतीक है। जीवन में भी आपको होली खेलना है, सबको अनुराग दो। जब सब अपने हैं, सब मेरे, मैं सबन को कहा दूसरों ना है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये होली अभेद का रंग है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका राधा कृष्ण के साथ भी एक स्तर पे आके अभेदानुभूति हो जाएगी, और वो परमानंद की अनुभूति हो, उसी के लिए सब प्रयास। कृष्ण प्रेम का रंग होता है होली, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रंगों को और भी खेलने से मना करने का। हमने बताया ना, हम तो केमिकल नहीं दिए, केमिकल लगने डाले, और ये भी प्रार्थना कर दी जिनको रंग से न खेलना हो वो हटिए। अब पहले तो आप उसके आओ, और फिर अगर रंग डाले तो फिर हमारा दोष थोड़ा है, आप मेरे को बचाओ। आपको जो हमारे एक संत आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैं जाओ। तो देखो, किसी को आक्षेप करने से हमको कोई मना नहीं, वो अब बेकार में अपने ऊपर पाप इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरों की कृत्य को बिना समझे हुए निंदा करना शास्त्र की दृष्टि से अपराध होता है। ठीक है, थैंक यू। अपनी दुर्भावना को दूसरों की क्रिया पर क्यों आरोपित करो? वो न जाने किस भाव से कर रहा है, न जाने किस भाव से तुम्हारे पास आया है, और आप अपनी कुदृष्टि का चश्मा लगा के अगर गलत ढंग से देखते हो, तो हमारे पास जो अनुराग से अनुरंजित है उनको दोष तो नहीं दे सकते। मत खेलो, हमने कब कहा खेलो, बिल्कुल मत खेलो। लेकिन अगर कोई भगवान के अनुराग से अनुरंजित हो करके भगवान के दिए हुए फूलों के सौरभ से, रंग से
अगर आपको अनुरंजित कर रहे हैं तो जिनको ना होना वो चले जाओ। हमने तो भाई किसी को शायद इनविटेशन तो नहीं भेजा, अपने आप सब आए। तो जो आए तो अब उनको देख करके दूसरों के हृदय में अगर कोई भावना होती है, हम उसके जिम्मेदार नहीं न मारिए। हमने पहले ही कह दिया यहाँ सब नॉन केमिकल चीजें, और ये टेसू के रंग से, केसर के रंग से खेलने की हमारे यहाँ परिपाटी है। अब आप लोग अपना गंदा काम हमारे ऊपर जो लोग व्यवस्था है उनके ऊपर आरोपित करके और अपना कालुष्य कीचड़ उछालने के लिए होली नहीं है, लालो लाल करने के लिए होली है। दोष दर्शन मत करो, अपने को बचाओ, नहीं रंग खेलना है, दूर रहो। अलवर राजस्थान बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया हर साल। हाँ जी, हर तरह की होली होती है, एकदम आनंद आ जाता है। लठमार, लड्डू, रंगों की, फूलों की। आज के बारे में कहना ये है कि अगर आज के दिन ब्रज में रहने वालों का जो बात ही है, ब्रज के अलावा जो बाहर से लोग आते हैं और उनको यहाँ पर आकर जितने भी श्रद्धालुओं को आनंद मिलता है, तो शायद उनको लगता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि उनके जीवन में ऐसा आनंद जो स्वयं ठाकुर जी आकर हमारे साथ होली खेल रहे हो, क्योंकि ये रमण स्थली है, रमण बिहारी का स्थान है, और इस स्थल पर आकर ठाकुर जी स्वयं होली खेले हैं। और वो प्रारूप जो होली ठाकुर जी ने खेली है, या पहले ठाकुर जी यहाँ पर खेलते रहे हैं, तो आज भी होली खेलने आते हैं, ऐसा संतों का मानना है, भक्तों का मानना है, और उसीलिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और हर तरह की होली, लड्डू की, फूलों की, गुलाल की, कलर की, इस तरह की होली यहाँ पर आनंदित तरीके से, मर्यादित तरीके से हुई, और केमिकल रहित जितने भी कलर होते हैं उनके साथ होली होती है। और यहाँ काष्टी पीठाधीश्वर, यहाँ के महाराज श्री, रमण रति धाम के महाराज श्री और ठाकुर जी और भक्तों ने जो मिलकर होली खेली है, उसका आनंद शायद स्वर्ग जैसा आनंद है जो हमको इस धरती पर, इस रमण रति धाम में आज के दिन मिलता है। बहुत बहुत अच्छी होली थी। मैंने पहले कभी भी यहाँ पे ऐसे होली नहीं देखी, और मुझे बहुत टाइम से था कि मैं यहाँ आऊँ और ऐसे सबके साथ यहाँ पे होली देखूं, और बहुत बहुत आनंद आया। यहाँ पे लड्डू मार होली थी, लठमार होली थी, फिर पानी से खेली गई, फूलों से खेली गई, तो मतलब मेरे को बहुत बहुत अच्छा। सबसे अच्छी मुझे फूल से होली लगी, बिकॉज वो मतलब ऐसे जो फूल पूरी तरफ मुझे दिख रहे थे, तो वो इतना अच्छा पूरा माहौल बना हुआ था, तो वो सबसे अच्छा लगा। अरे यहाँ तो आनंद है, यहाँ तो ये प्रश्न ही नहीं है, यहाँ तो कृपा बरसती है, ठाकुर जी की कृपा है, आनंद उत्सव है ये होली के बहुत ऊपर है, ये भाव है, ये ठाकुर जी का प्रेम है, जो बरसता ही रहता है। हाँ, मैं तो बचपन से आ रही हूँ, क्योंकि महाराज जी कृपा से हम महाराज जी से दीक्षा लिए हुए हो गए 20 वर्ष से ऊपर, तो काफी सालों से आ रही हूँ। गुरु की कृपा से ये आनंद मिलता रहता है। हर साल तो नहीं आ पाती, पर कोशिश करती हूँ 1-2 साल में आई जाऊँ। ये तो हम अपने में भर के ले जाते हैं, ये आनंद है, ये प्रभु का आनंद और उनकी कृपा है, उनका प्रेम है, जो हम अपने में बसा के ले जाते हैं। तन मन सराबोर हो जाता है इनके प्रेम में, और ये पूरी साल हमें महकाता रहता है उनके रंग से, उनके प्रेम से, उनकी कृपा से। कैसा लगा? होली देखी, होली खेली, होली मनाई, और आनंद से सरोवर हुए हम तो। किस तरह से होली मनाई? होली मनाते हैं यहाँ पर तो रमण रेती की होली तो ऐसी है, फूलों की होली। राधा कृष्ण के संग गुरुदेव कैसे होली मनाते हैं, आप देखो, संत कैसे फूलों से होली खेलते हैं, और गुरुदेव संग में बैठकर कृष्ण और राधा की ऐसी कृपा बरसती है कि क्या ही कह नहीं सकते, वाणी से तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता उस बात का, उस कृपा का और उस आनंद का। अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद, यही कहा जा सकता। कब से आ रहे हैं आप लोग? हम आ ही रहे हैं जब से दीक्षित हैं, बीच में आ भी जाते हैं, कई बार मनाकर भी चले जाते हैं, कई बार नहीं भी आ पाते, पर जब नहीं आ पाते तो तब भी यही रहता है, जैसे गुरुदेव कहते हैं मन से पहुंचो, तो मन से भी वो आनंद, मानसिक भी होली का आनंद इतना, पर जो स्पष्ट सामने देखकर हम मनाकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उस होली का आनंद का क्या ही वर्णन कर सकते हैं।